नेताओं के तलवे चाटने लगे। ये गंदी नाली के कीड़े के समान ये दलाल है। उनको तो नेता कहा ही नहीं जाना चाहिए, तलवे चाट रहे हैं। पंफलेट बांटना चाहिए, विचारों की शान पे तेज होती है। शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के शहादत दिवस पे छात्र युवा फ्रंट और किसान फ्रंट के लोगों ने रेलवे स्टेशन से लेकर डीएम कार्यालय तक फ्लैग मार्च किया और एक सभा आयोजित की। आइए जानते हैं किसान फ्रंट के नेता जनार्दन सिंह से ये कैसा बैठक था। ऐसा है, आज 23 मार्च है जी। भगत सिंह राजगुरु सुखदेव की शहादत दिवस है जी। तो इस शहादत दिवस जो है हम लोग किसान फ्रंट और छात्र युवा फ्रंट के तत्वाधान में जी। रेलवे स्टेशन बलिया से मार्च करते हुए हम लोग यहाँ आए हैं और यहाँ बैठक करके उनके बारे में चर्चा की गई है। उसी कार्यक्रम में ये काम हुआ है। यहाँ जो बैठक थी ये कैसी बैठक थी? ये बैठक उन्हीं के विचारों को जानने के लिए, उनके आदर्शों को जानने के लिए, उनके अंदर शहीद आजम कैसे कहे गए और कैसे उनके अंदर वो विचार आए, क्या उन्होंने अध्ययन किया था और हमें आपको आज के देश की जो हालात है उसको देखते हुए क्या करना चाहिए, उन्हीं से प्रेरणा लेने के लिए ये बैठक हुई थी। जो शहीद आजम भगत सिंह थे, राजगुरु सुखदेव थे, वो हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिए, लेकिन उन्होंने क्यों फांसी का फंदा चूमा? कैसे समाज की उनकी सोच थी? वो फांसी का फंदा वो चूमे जी। वो उस समय ब्रिटिश साम्राज्यवाद, विदेशी पूंजीवाद जिसको कहते हैं, वो देश पर राज कर रहा था। भारत गुलाम था उसका। जैसे आज भी अमेरिकी साम्राज्यवाद, खास तौर पे ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी भी हैं, लेकिन अमेरिकी साम्राज्यवाद पूरे दुनिया पर जैसे मालिकाना या दादागिरी करता है, उसी के अधीन चीज़ें होती हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री की स्थिति आज देख लीजिए, अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने या उनके जो पूंजीपति है, दुनिया का सबसे बड़ा शहंशाह है, क्या नाम है, एलन मस्क, उसके सामने हमारे देश के जो अडानी अंबानी जो बड़े भारी पूंजीपति बनते थे, कैसे गुलामों की तरह उनके पंजे में सिकंजे में जाके गुलामी कर रहे हैं। जैसा सपना उन्होंने देखा था हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, क्या वैसा भारत है अभी? नहीं। कैसा? उन्होंने सपना देखा था कि भारत से साम्राज्यवाद का ही केवल खात्मा नहीं होगा, बल्कि पूंजीवाद का भी खात्मा होकर के बराबरी का समाजवादी समाज की स्थापना होगी। वो सपना तो पूरा ही नहीं हुआ, बल्कि वो जो पहली लड़ाई वो लड़ रहे थे देश की आज़ादी वाला, वो भी आधा अधूरा रह गया। अभी अमेरिकी साम्राज्यवाद, ब्रिटिश साम्राज्यवाद वो भारत पर प्रभावी है, भारत उनके अधीन है। अभी और साथी हैं, आइए कुछ जानते हैं आज कैसी बैठक थी, क्या शहीद आजम भगत सिंह के शहादत दिवस पर क्या आप संदेश देना चाहते हैं? हम बलिया वासियों को और बलिया के नौजवानों को यह संदेश देना चाहेंगे कि हमें भगत सिंह के विचारों को जानना चाहिए। उसके लिए भगत सिंह ने जो कहा कि क्रांति की तलवार विचारों की शान पे तेज होती है, उसके लिए, उस विचारों को बनाने के लिए, तेज करने के लिए शान पे अध्ययन, मनन और चिंतन करना चाहिए, किताब पढ़ना चाहिए, विचार गोष्ठी करना चाहिए, पंपलेट बांटना चाहिए और आम सभा करना चाहिए और गांव-गांव में मजदूरों किसानों में जाके और क्रांतिकारी विचार पनपाना चाहिए। लेकिन आज के जो युवा हैं, जो राजनीति में भी आ रहे हैं, उनको देश बदलने की सोचने की जगह वो बड़े बड़े नेताओं के तलवे चाटने लग रहे हैं, उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? उनके पास कोई भविष्य की योजनाएं नहीं है, वो देश और समाज बनाने का उनका उद्देश्य नहीं है, वो अपना निजी जीवन संवारने के लिए आए हैं, इसीलिए नेताओं के तलवे चाट रहे हैं। उनके पास भगत सिंह का आदर्श नहीं है। अगर भगत सिंह का आदर्श रहता उनके पास तो ये मैंने घोर निंदनीय काम वो कतई नहीं करते। क्या वो ऐसे लोग अगर जो तलवे चाट रहे हैं वो आगे चल के नेता बनेंगे तो क्या वो समाज के लिए कुछ कर सकते हैं? उनको तो नेता कहा ही नहीं जाना चाहिए, वो नेता है ही नहीं है, कतई नहीं। नेता हमारे लिए पवित्र शब्द है, जो देश और समाज को आगे बढ़ाने का काम करता है वो नेता होता है। वो तलवे चाटने वाले ये दलाल हैं, पूंजीपति वर्ग के दलाल नहीं है, उनके कुत्तों के ये अवसरवादी, जातिवादी, धर्मवादी, क्षेत्रवादी, भाषा और लिंग के आधार पर राजनीति करने वाले नेताओं के तलवे चाट रहे हैं। इनका भविष्य अंधकारमय है, ये गंदी नाली के कीड़े के समान है। जैसे आप देख सकते थे हमारे साथ साथी जुड़े हुए थे, यहाँ इनकी बैठक थी शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव के शहादत दिवस पे, और यहाँ आपने विचार गोष्ठी रखा। धन्यवाद।